नमस्कार दोस्तों। एक सवाल मैंने लिखा है सबसे ऊपर, जिस पर लिखा है डिंपल यादव 2.0, यानी क्या डिंपल यादव का एक नया अवतार देश के सामने है, एक नया अवतार उत्तर प्रदेश के सामने है। वो डिंपल यादव जो अभी तक बहुत कम बोलती थी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और खास तौर पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तो डिंपल यादव का जो तेवर है, जो कलेवर है, वो बिल्कुल बदल चुका है। अब डिंपल यादव आक्रामक हैं। अब डिंपल यादव सड़क पर आंदोलन कर रही हैं। अब डिंपल यादव सदन में सवाल पूछ रही हैं। और आज मैं आपको डिंपल यादव के भाषण के कुछ हिस्से सुनवाऊंगा ताकि आपको यह समझ आ सके कि डिंपल यादव ने महज 10 मिनट के भीतर भीतर कैसे छात्रों की भी बात की, जेनजी पर भी बात की, समाजवादी पार्टी पर भी बात की, भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा, बागी सांसदों पर भी हमला बोला, जेनजी स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्ट करने वाले उन स्टूडेंट्स को, उल्टा सीधा बोलने वालों को डिंपल यादव ने घेरा। कैसे क्या कुछ हुआ, एक एक बात, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सुनवाऊंगा। डिंपल यादव के भाषणों को बहुत धैर्य के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा, क्योंकि डिंपल यादव का यह बदला हुआ अंदाज आपको बताएगा कि यह डिंपल यादव का वो अवतार है जो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बनेगा। दोस्तों, कैसे बनेगा? सबसे पहले पहला जो हिस्सा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं वो आप सुनिए। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है, ये पिछले 1 महीने से ज्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया। लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन में बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए। और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई। वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली, जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन पहनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन पहनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है। आज जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। तो दोस्तों, ये आपने डिंपल यादव को सुना। डिंपल यादव ने ये सवाल पूछे क्योंकि सोनम वांगचुक से मिलने के लिए डिंपल यादव खुद पहुंची थी। डिंपल यादव के साथ उनकी पार्टी के नेता थे, सांसद थे, विधायक थे। डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की थी और इस बात को डिंपल यादव ने सदन में भी रखा।
इसके अलावा डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, डिंपल यादव ने अपने भाषण में किसका जिक्र किया, वो मैं आपको सुनवाता हूं। ये डिंपल यादव के भाषण का अगला हिस्सा है। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए, लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके साथ फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ, बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का, सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने, और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। ये डिंपल यादव का आक्रामक अंदाज था। जब डिंपल ने कहा कि आप इमरजेंसी की बात करते हैं, आपको इमरजेंसी देखनी थी तो आप उस दिन सड़क पर आते कि उस दिन क्या हो रहा था वहां जंतर मंतर पर, और आप लोग संसद के अंदर महफूज बैठे थे, सुरक्षित बैठे थे, आप सिर्फ बात कर रहे हैं। डिंपल यादव के दो अंदाज आपने देखे जब वो बड़े आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही थी। गोदी मीडिया को भी डिंपल यादव ने घेरा, लेकिन बागी सांसदों को भी डिंपल यादव घेरती हुई नजर आई। डिंपल यादव ने कंगना रनौत को भी जवाब दिया। डिंपल यादव ने बिना नाम लिए हर किसी को जवाब देने का काम किया। किस अंदाज में किया वो मैं आपको सुनवाता हूं। ये डिंपल यादव का जो भाषण है उसका एक और हिस्सा। सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फख्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए, लेकिन हमें फख्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर सांसद लोग, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शक्ति बचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं,
जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आपने सुने डिंपल यादव के भाषण, जब डिंपल यादव ने सांसदों को, बागी सांसदों को भी घेरा, छात्रों का भी मुद्दा उठाया। और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से यह सवाल है कि यह डिंपल यादव का नया अवतार है। और डिंपल यादव ने जिस तरह से अपनी बात रखी, जिस तरीके से घेरा, ये डिंपल यादव का बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया अवतार था, जो ये बताता है कि अब डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। ये तमाम भाषण डिंपल यादव के यही बताते हैं। आपने डिंपल यादव का हर भाषण सुना, एक एक हिस्सा सुना। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।